नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। साथियों, आज हम जिस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं, हाई कोर्ट की सबसे बड़ी वैकेंसी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 की बात करने जा रहे हैं। हम इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो ये आपका एनेक्चर है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका ये जो फॉर्म है, इसकी शुरू होने की जो डेट है वो है 1 जून 2026 से 21 जून 2026 तक। और इसकी जो फ़ीस है, इसकी कंबाइंड फ़ीस आरओ की, एआरओ की और कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जो फ़ीस है जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए है 1000 रुपये। उसके बाद जो पेपर का जो प्रोसीजर है, जो मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, वो जो स्टेज 1 का है, स्टेज 1 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जीएस का एग्ज़ाम होगा पेन एंड पेपर मोड ओएमआर बेस्ड। स्टेज 2 जो मेंस एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव होगा कन्वेंशनल टाइप पेन एंड पेपर मोड। स्टेज 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड, यहाँ पर टाइपिंग होगा। ये जो थर्ड पॉइंट है ये टाइपिंग की बात करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा अपने सिलेबस पर। अब यहाँ पर क्या है, नो निगेटिव मार्किंग एंड नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक, अवेलेबिलिटी क्या है, यानी कि आपकी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन लॉ इन इंडिया CCC ओ लेवल, इसमें से कोई एक होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सुंदर सा सत्यमेव जयते, हिंदी में लिखा है। और इसे किस भाषा में लिखा होना चाहिए, हिंदी में ही लिखा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में, और इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं और इसकी तैयारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम लोग अचानक इस पे लिखे सत्यमेव जयते पर आ गए। इसका कारण क्या है साथियों, हम लोग अपने भारत देश में हिंदी दिवस मनाते हैं। यही नहीं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद हम लोग हिंदी को इसका जो दर्जा होना चाहिए वो दर्जा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी प्रयास करता है। वो कोशिश करता है कि सारे जो इसके वर्डिक्ट हों वो वर्डिक्ट हिंदी में ही होने चाहिए और हिंदी का पुनरुद्धार हो। ये सबके बीच में जो इसका दर्जा होना चाहिए टॉप मोस्ट, वो होना चाहिए। उसके लिए अधिकारों की बात करता है। ये हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा से सिविल सर्विस एस्पिरेंट के तौर पर। दूसरी बात, हिंदी की अगर बात करें तो हमारे ही देश में इसको लेकर के बहुत सी चीज़ें जो हैं फैली हुई हैं। जैसे हम लोग बात करें और देशों की, तो और देशों की अगर बात करें तो जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है, वो है अंग्रेज़ी। उसके बाद कौन सी है, चीनी। और थर्ड नंबर पे कौन सी है, हिंदी। और हिंदी कहाँ पे बोली जाती है, हिंदी कहाँ पे बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है यूपी में, बिहार में, एमपी साइड, झारखंड, ये सभी इलाकों में बोली जाती है। लेकिन अब जो हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, अब वहाँ पर आपको दिखेगा कि इस बात को कहने का मतलब क्या है मेरा। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे। तो देखो, जो स्टेज 1 प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, स्टेज 1, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200, मैक्सिमम मार्क्स होगा 200, ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स। नो निगेटिव मार्किंग, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। सब्जेक्ट की बात करें तो एज इट इज़ वही सिलेबस है जो पहले हुआ करता था। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ यूपी, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये आपका जो सिलेबस है ये एज इट इज़ वही है जो पहले हुआ करता था। अब मेन चीज़ है सेकेंड लेवल पे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लोगे तभी आप स्टेज
स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए कंसीडर किए जाओगे। तो स्टेज 2 जो है वो आपका क्या है, मेंस का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर सेक्शन ए क्या है, एस्से राइटिंग इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड्स 30 मार्क्स। स्टेज 2, सबसे बड़ी बात, स्टेज 2 विल बी कन्वेंशनल टाइप इन पेन एंड पेपर मोड, मैक्सिमम मार्क्स 150, ड्यूरेशन 2 आवर्स 120 मिनट्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर है 50 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स। उसका रीज़न भी है, स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूरेसी एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रिलेवेंस इन टू टॉपिक एंड कोहेरेंस, लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फ्लो एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एक्सप्रेशन एट्सेट्रा। यानी कि जो आपका एस्से राइटिंग होगा वो इंग्लिश में होगा। अब भाई देखो, जॉब करना है यूपी में, यहाँ की लोकल लैंग्वेज है हिंदी। अब यहाँ पर जो कायदे से होना चाहिए, तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को मान्यता देनी चाहिए थी ना, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों रखते और यहाँ पर चूज़ करने को दे देते, जिसका मन होगा इंग्लिश में लिखेगा, जिसका मन होगा हिंदी में लिखेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंस को इंग्लिश में दे दिया। दूसरी चीज़, सेक्शन बी में प्रेसेस राइटिंग इन इंग्लिश, स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर आइडियाज़, कॉन्शियस कंसाइसनेस एंड प्रोपोर्शनल रिडक्शन, लैंग्वेज क्लैरिटी एंड ग्रामर एंड सुटेबल टाइटल एक्सेट्रा। सेक्शन सी में है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। सेक्शन सी ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन एक्यूरेसी ऑफ मीनिंग, टर्मिनोलॉजी एंड फॉर्मल टोन एंड ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। तो ये आपका कुल मिला के और सेक्शन डी मिला करके आपका हो गया 150 मार्क्स का स्टेज 2 कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश, स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्सेस, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एट्सेट्रा। तो ये आपका पूरा स्टेज 2 जो है पूरा आपका इंग्लिश में पेपर होगा और यहाँ पर कोई भी मिस्टेक आपकी माफ़ नहीं की जाएगी। मतलब एक्सीलेंट आपको होना पड़ेगा, यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंस के लेवल पे, तभी आप स्टेज 3 के लिए कंसीडर किए जाओगे। और यहाँ पर स्टेज 2 और स्टेज 3 को मिलाकर ही आपकी मेरिट बनेगी और उस आधार पर आप 200 नंबर में जो मार्क्स लेकर आओगे उसी आधार पर आपको मेरिट में कंसीडर किया जाएगा। तब आप फाइनल RO, ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। उसके बाद सेक्शन 3 में क्या है, यानी स्टेज 3 में क्या है, तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, टाइप CBT होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50, ड्यूरेशन 20 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्किंग, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 25 आउट ऑफ 50। यहाँ पर क्या होगा, 500 वर्ड्स आपको दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में और 20 मिनट में आपको टाइप करके सेम टू सेम देना रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि स्टेज 2 और स्टेज 3 एग्ज़ामिनेशन में आपको जो है स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल शिफ्ट विद अ गैप ऑफ 20 मिनट्स। टोटल मार्क्स स्टेज 2 एंड स्टेज 3 200 मार्क्स, यानी जो मेरिट बनेगी 200 मार्क्स में मिलेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखा है Firstly, the stage first examination will be conducted on scheduled date. Further, the stage 2 and stage 3 examination of shortlisted candidates from stage 1 examination shall be conducted simultaneously in a single shift with a gap of 20 minutes on different date. ठीक है, with the stage 1 examination will be conducted in pen and paper OMR based. Stage 2 will be conventional type in pen and paper mode subjective type, and stage 3 examination will be a computer based test CBT mode on computer. फिर डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज स्टेज 2 एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव टाइप एंड स्टेज 3 एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ RO, ARO कंप्यूटर असिस्टेंट शैल बी इंटीमेटेड to the candidates through public notice and separate admit card will be uploaded to the official website. ये कह रहे हैं the level of the questions paper shall be consistent with the educational qualification and syllabus prescribed for the examination. ठीक है, ये यहाँ पर बात कह रहे हैं। और इसके बाद ये आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। और स्टेज 2 के लिए एग्जामिनेशन जो होगा मेंस ऑफ सब्जेक्टिव टाइप होगा, RO के लिए, ARO के लिए, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को प्रिंटेड शीट विद आंसर बुकलेट बिफोर अपेयरिंग इन स्टेज 3 एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे एट द सेम वेन्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि सेम डे ही आपको टाइपिंग टेस्ट भी ये करा लेंगे शायद, ऐसा ये लोग कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, पहले आप
सभी लोग इसकी तैयारी करो स्टेज 1 की। जब वो निकलेगा तभी जाके आगे काम बनेगा। तो सबसे पहले स्टेज 1 ही हम लोगों को क्लियर करना है, आप हम लोगों को भी, आप सभी लोगों को। तो यही थी बेसिक जानकारी। तो कुल मिला के मेंस में इनको लैंग्वेज चूज़ करने के लिए दे देना चाहिए था कि हिंदी इंग्लिश में जिसको चूज़ करके लिखना हो। जैसे यूपी पीसीएस में या सिविल सर्विस में लोग करते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में करते हैं, जिसको इंग्लिश में सूटेबल लगता है वो सूटेबल लैंग्वेज में अपना करता है। लेकिन अब वही है ना कि अब जो भी है, चलो करना तो है ही तैयारी। तो आप सभी लोग करो तैयारी, बाकी देखते हैं। बाकी जिनके पास ऑप्शन है तो वो स्टेट में लग गए, बाकी जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ वाले हैं वो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ को भी देख रहे हैं। खैर कोई नहीं, जो प्री की तैयारी है वो आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में भी काम कर जाएगा, मेहनत तो बर्बाद नहीं जाएगी। खैर बस लगे रहिए कंसिस्टेंसी के साथ में, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। और सभी लोग मेहनत करिए और निश्चित ही सफल होंगे, सभी लोग होंगे, एक साथ होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, खुश रहिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और आज नहीं तो कल हम सफलता के झंडे गाड़ेंगे। धन्यवाद।